अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मानी है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी का मामला है और अदालत में आज समाअत होना थी। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे थे, जिसमें अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार थे उनको कहा था कि दरख्वास्त में कोई तरमीम करें और उसके बाद तरमीम करने के बाद जो एतराज़ात थे वो दूर करने के बाद अदालत से दोबारा से रजू करें। वकला के मुताबिक उन्होंने एतराज़ात दूर कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में क्या कुछ दलाइल हुए, सारी तफसीलात रखने के लिए मेरे साथ असगर उमर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं मौजूद हैं। असगर साहब, ऐसा क्या मामला पेचीदा है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो सियासी सरगर्मियां हैं या तकरीर तहरीर या उसके अलावा जो कौमी तराना सुनाना चाहते हैं वो नेशनल मीडिया पे, उस पर केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। और जो दावे किए गए थे कि जी अदालत में अब आएंगे तो शायद रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे सियासी रहनुमाओं को भी इसी तरह अदालत से किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर दूर दूर तक ऐसा इम्कान नजर आ रहा है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट को, दूसरी हाई कोर्ट तीसरी हाई कोर्ट को केसेस भेज रही हो, लेकिन मामला जूं का तूं लटका हुआ है। क्या वजह है? सही, शायद आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए कि पेचीदा क्या मामला क्या है, एक चीज है कि मामला क्या है। मामला यह है कि अल्ताफ हुसैन ने जो अल्फाज अदा किए थे उनकी बिना पर, चूंकि वो रियासत के खिलाफ थे, उससे मुतालिक थे और उन पर पाबंदी लगाई गई थी, लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ये सुने गए थे। तो लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला गया और उन्होंने पाबंदी लगा दी और लफ्ज इस्तेमाल किया था कंप्लीट बैन का, तो वो मामला था, कुछ चलता रहा, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता रहा। अब सिंध हाई कोर्ट में वो मुतअद्दिद लोग आए, इससे पहले एक बैंकर भी आए थे जो सऊदी से वापस आए थे, वो चाहते थे कि मैं अल्ताफ हुसैन को सुनना चाहता हूँ, मेरा रहनुमा है। अब ये आए हैं कि जी वो तकरीर के हम नहीं पाबंदी की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ कौमी तराना पढ़ने की अल्ताफ हुसैन को इजाज़त दी जाए। तो आज भी मामला ये था कि उनका जब अदालत ने इनको सुना तो इनका कहना यह था कि पैमरा को हदायत की जाए कि वो ये पाबंदी हटा ले, क्योंकि हर हुक्म की, हर सज़ा की कोई एक मुद्दत होती है, 5 साल 10 साल 6 साल सज़ा मौत होती है या उम्र कैद होती है। उम्र कैद की भी एक लिमिट होती है, ख़त्म हो जाती है। तो अल्ताफ हुसैन पर ये जो पाबंदी है इसकी कब लिमिट ख़त्म होगी तो उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो कौमी तराना पढ़ें या उन्होंने जो गलती की है उसका अजाला कर सकें। लेकिन कोर्ट का यही कहना था ऑब्जर्व के चूंकि मामला अदालत के हुक्म पर पाबंदी लगी है और हाई कोर्ट के हुक्म के जारी है और पैमरा जो कर रही है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करा रही है, तो हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक हाई कोर्ट कैसे रिट जारी कर सकती है? तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। और आपने जो कौमी तराना पढ़ने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली हुई है, तो उनका कहना था कि वो उस दरख्वास्त गुजार ने ये वापस ले ली है। तो आज अदालत ने कहा कि अगर वहां से वापस ले लिया गया है मामला तो हमें उसका स्टेटस बताएं, आइंदा लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करके फिर हम उसके बारे में फैसला करेंगे, जायजा लेंगे। वो जो आपने कहा मामला पेचीदा क्यों हुआ चला जा रहा है, पेचीदा मामला ये हुआ चला जा रहा है कि जब तक अल्ताफ हुसैन के नाम पर वोट मिलता था, नोट मिलता था, तो यहाँ के कारिंदे और ये सब कुछ लोग भाग दौड़ क्या करते थे। जब से अल्ताफ हुसैन को सख्ती का सामना करना पड़ा, यहाँ पाबंदियां वगैरह लगी, तो उनके अच्छे वक्तों के साथ ही चले गए। अब जो इससे पहले बैंकर आए थे और उन्होंने उनके अल्ताफ हुसैन के उम्मीदवार की हैसियत से ये 2024 में इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, तो वो आए थे, लेकिन वो भी यहाँ पर अदालत में सुन नहीं पाते थे। आज जो खुर्शीद साहब अदालत में पेश हुए, अच्छे वकील थे, कानून पे उनकी गिरफ्त थी, लेकिन शायद वो जो जहन बनाकर आए थे उसे ही पढ़ना चाहते थे। अदालत जो उनसे क्वायरी कर रही थी तो वो उन्हें सुनने में दूसरी या तीसरी मरतबा उन्हें होता था, और उनकी उम्र का तकादा भी था कि वो जिस तरह पढ़ते थे। तो चीफ साहब ने खुद कहा कि हम ये आपको पढ़ देते हैं कि क्या आप यही पैरा पढ़ना चाहते हैं? तो अदालत ने खुद ही वो पैरे पढ़ के सुनाया कि अगर आप ये चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप पैमरा के फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं, उसके इकदामात को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये क्योंकि कंप्लीट बैन का मामला है तो इसमें तराना ये जो कुछ है उस सिलसिले में है ये मामला। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आपके किस हक को डिनाई किया गया। अगर हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया तो आप बताएं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले को, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट उसके ऊपर मजीद कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। अगर किसी हुकूमत का कोई पैमरा का अपना फैसला होता, किसी अथॉरिटी का फैसला होता तो ये अदालत उस पर कार्रवाई कर सकती थी। तो लेकिन स्टेट ने कोई हक को डिनाई नहीं किया। तो पैमरा जो कर रहा है, रियासती अदारा जो काम कर रहा है, हुकूमती मशीनरी जो काम कर रही है, वो लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर अमल दरामद करा रही है। तो आज भी उनसे कहा गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आए कि वहाँ आपके केसेस की क्या सूरत हाल है। तो अल्ताफ हुसैन को यहाँ जो हालात का शिकार हैं वो शायद वसाइल की कमी का
या अफराधी कुव्वत जो उनके नाम से सामने नहीं आना चाहती, और जो सामने आना चाहती है वो अदालतों के इस पेचीदा तरीक़ाकार को नहीं समझती कि जिस म्यार पर उन्हें पूरा उतरना चाहिए कि वो चीज़ें लगाए, वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकें जो अदालत चाहती है। तो इस वजह से उनका केस बार बार इल्तवा का शिकार होता है। और आज भी अगर जैसे मुलतवी हुआ है और उनसे कहा गया लाहौर हाई कोर्ट से स्टेटस पता करें, तो कोई डेट नहीं है। अब ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ, अब ये 1 साल तक चला रहेगा लगने के लिए। एक चीज, चूंकि ये पहली बार ये सामने आया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी लगवाई थी, उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है। ये पहली बार मंजराम पर आई बात है, इससे पहले तो पब्लिक नहीं हुई थी। तो जब एक पिटिशनर ने अपनी पिटिशन ही वापस ले ली कि उनको अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी हो ना हो, इस पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला या फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर पैमरा ने कोई नोटिफिकेशन निकाला था, क्या उसकी हैसियत बरकरार है अभी भी? जब पिटीशन ही वापस होगी तो फिर पाबंदी कैसी? देखिए, पिटीशन वापस लेना, तो जब ऑर्डर हो गया तो फिर पिटीशन वापस लेने की अपनी क्या अहमियत है। यही तो आज सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो केस का स्टेटस है वो पूरा डिटेल लिख रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट को जमा करें, उसके ऑर्डर्स को, उसकी पिटीशन को, तमाम चीज़ों को आप यहाँ लेकर आएँ, फिर उसे असेस करें। क्योंकि वकील साहब खुर्शीद साहब का जो था कहना, अल्ताफ हुसैन के वकील का, कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो मवाद वहाँ से मंगा लिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड जो था पैमरा से भी वो मवाद मंगा लिया जाए और फिर सिंध हाई कोर्ट जायजा ले ले। लेकिन सिंध हाई कोर्ट का मौक़िफ़ यही था कि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश हो चुका है और उसका हिस्सा बन चुका है, हमें पोजीशन बताया जाए कि इस वक्त स्टेटस क्या है। तो इस वजह से वो इल्तवा का शिकार हुआ है। और अल्ताफ हुसैन या किसी को भी चाहिए कि कोई ऐसे वकील को जो अदालत को सुन के समझ के ये करे। अब अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पर, बहुत हैं, लेकिन एक उम्र गुजर गई। अगर उन्होंने आज से अल्ताफ हुसैन को मुल्क से बाहर गए हुए 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, कोई जिसने 20-25-30 साल पहले अगर उनके नज़रियात से मुतासिर होकर वकालत और सियासत में आए थे, तो वो 60-65 साल 70 साल सीनियर सिटीजन होने, कहने में सुनने में कुछ मुश्किलात होती हैं। नहीं, वैसे उसमें आपने ये देखा मुख्तलिफ वीडियोस में भी और पब्लिक में भी, आप कराची में रहते हैं, जानते हैं कि नौजवान भी हैं जो शायद अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत या उनके तर्ज तरीक़ाकार या फिर वो लोग जो बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ एमक्यूएम हमेशा बात करती रही, उसमें एहसास महरूमी का शिकार है। वो समझते हैं कि महाजरों के साथ एहतसाल हो रहा है। वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के नज़रिए को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मसला नहीं है। आप समझते कि जैसे कोई भी आदमी, कोई आम वकील या कोई पीछे आदमी हो और उसके बाद फिर अच्छे वकील को हायर करे, अच्छी फीस दे और फिर इन सारी कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए अदालत से रजू करे, लेकिन पीछे उसको अगर उठा लिया जाए, उसको लापता कर दिया जाए या वो मुश्किलात का शिकार हो जाए, इसलिए लोग खौफजदा होते हैं। अदालत आज खुद नहीं आ रहे, लेकिन पीछे सपोर्ट बड़ी है। पब्लिकली अवाम वोट भी देना चाहती है, सपोर्ट भी करना चाहती है, लेकिन इस खौफ के मारे नहीं आ रहे कि उनको किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आपने जो कहा कि अल्ताफ हुसैन के नज़रिए को अभी तक पजीराई हासिल है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कराची के महरूमी का जो मामलात हैं, जिनको अल्ताफ हुसैन ने लाउडली उठाया था, उन्हें हमायत मिली। उसके बाद उनकी पार्टी ने कंप्रोमाइज़ किया, महाजर कौमी मूवमेंट से वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। उनके बानी अरकान आफाक अहमद आज भी कहते हैं कि लफ्ज़ महाजर को वापस ले आए तो मैं कारकुन बनने के लिए तैयार हूँ। और आज भी दीगर जो पार्टियां हैं कि जमात इस्लामी भी कराची के उन्हीं मसाइल को उठा रही है, बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात अब तो और ज़्यादा बदतर हो गए, जो जिन पर आवाज़ उठाई गई थी। ये महरूमी का पीटीआई ने नारा लगाया जो कराची से उसे वोट मिले कि कराची को बेहतर किया जाएगा, इस तरीके से जो किया गया है। तो मामला तो कराची के बिगड़े हुए हैं और यहाँ की महरूमियाँ बढ़ती जा रही। तो कराची के अवाम जो भी इस आवाज़ को उठाएगा वो उसके साथ होंगे, लेकिन मसला ये है कि उस आवाज़ को जो प्रोसीजर वो रंग देना, प्रोसीजरल और तरीक़ाकार के जिसके तहत आना है, वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी आपने देखा कि जो उनका पहले वकला का एक विंग होता था बहुत बड़ा, और यहाँ पर आते थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगे हुए हैं, अब वो एडवोकेट जनरल ऑफिस में बड़े ओहदों पर हैं वही लोग, तो अब वो पार्टी को या उस नतीजे को सपोर्ट नहीं करते, तो ये मुश्किलात है। अब उन्हें नई तंजीम बनाने में या सेटअप करने में अल्ताफ हुसैन को शायद मुश्किलात का सामना है। कानूनी पेचीदगी में उन्हें अवामी सतह पर भी देखना है और इस सतह पर भी देखना है, तो वो यहाँ पर टीम नहीं बना पाए हैं अभी तक। अगर भी आपका बेहद शुक्रिया। जैसे आप जानते हैं कि देखिए, कानूनी टीम या फिर वो जो कानून के ऊपर महारत रखते हों, उसका फुकतान है। केस इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन यह है कि उस पेचीदा केस को या इस पेचीदा मामले को अदालत के सामने अगर सही तरीके से पेश किया जाएगा तो यकीनन जिस तरह के इमरान खान की जो तस्वीर या तहरीर या उसके बाद फिर या इमरान खान के नाम पर पाबंदी जैसे आज भी बरकरार है, उसी फैसले को भी चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर हुक्म इम्तियाज जारी किया था और हुक्म दिया था कि इमरान खान का नाम जो या तस्वीर उनकी मीडिया पर चलाई जाए।
वो कि उस फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अदालत से रुजू किया गया, कानूनी मामला को कानूनी तरीके से रखा गया और अदालत से रिलीफ मिला। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कोई इतनी बड़ी काबिल कानूनी टीम सामने नहीं आ पा रही है जो इस पेचीदा मामले को दूर करने के लिए अदालती और कानूनी रास्ता इख्तियार करे। उसके बाद फिर जिस तरह अवाम की सपोर्ट बैक पर मौजूद है, शायद उसका भी उनको फायदा हो सके। मजीद इस सिलसिले में जो बातचीत होगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। आपका सर बेहद शुक्रिया, आसिफ भाई का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।